वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद केआर डेली मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। स्टार्टिंग थिंग्स ऑफ विद द ब्रॉड मार्केट एनालिसिस, ब्रॉड मार्केट स्नैपशॉट। हम लोग देख सकते हैं कि निफ्टी इज पॉजिटिव टुडे, 17500 के ऊपर क्लोज दिया है, बट इट इज बेयरली 0.25% पॉजिटिव, मतलब 50 पॉइंट भी पॉजिटिव नहीं है बोल सकते हैं। सो इट इज पॉजिटिव बट नॉट बाय दैट मच। अगर हम लोग देखते हैं ब्रॉड मार्केट को, तो वी कैन सी वेरी क्लियरली कि स्मॉल कैप्स ने आज अच्छा किया है, इनफैक्ट मिड कैप्स ने भी अच्छा किया है, और फिर लास्ट में एकदम आते हैं हमारे लार्ज कैप्स एकदम आराम से, एंड दैट इज व्हाट वी सॉ टुडे। सो क्लियरली मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म टुडे। बट हम लोग ने पहले बात किया है कि मिड्स और स्मॉल्स में हमेशा थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा रहता है, मतलब ठीक है ओवरऑल एज एन इंडेक्स ऊपर गया होगा, बट देर आर श्योरली सेवरल स्टॉक्स जो अच्छा नहीं किए रहेंगे। सो व्हेन वी लुक एट द एडीआर वी गेट अ बेटर पिक्चर ऑफ व्हाट माइट हैव एक्चुअली हैपेंड। सो आई डू रेकमेंड चेकिंग दैट आउट। यहाँ पर जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 67 एडवांसेस, 33 डिक्लाइंस एंड सो ऑन, वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इफ यू आर एक्चुअली ट्रैकिंग दीज इंडाइसेस। अगर सेक्टर्स देखते हैं, देन वी कैन सी मीडिया इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारे सेक्टर्स तो फॉर द मोस्ट पार्ट एकदम ना उधर ना इधर हैं। ठीक है, ऑयल एंड गैस इज ऑल्सो अप अराउंड 1%, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एफएमसीजी इज अप, ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल फ्लैट। सो वी आर सीइंग प्लस माइनस हाफ परसेंट के अंदर अंदर ही है सब, विच इज़ ओके। आई मीन इतना हम लोग ने जो डिफरेंस देखा है, पहले हम लोग ने एकदम इंटेंस सेलिंग देखी थी, फिर 2-3 दिन वी सॉ लिटिल बिट ऑफ पॉजिटिविटी, सो इट्स अंडरस्टैंडेबल दैट पॉसिबली थोड़ा फ्लैट हो जाए, स्पेशली गिवन कि आज एक्सपायरी है। तो जनरली क्या होता है, अगर वेंसडे बहुत वाइल्ड होता है या वेंसडे पे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ मूवमेंट आता है, देन थर्सडे मेनी टाइम्स इट इज़ फ्लैट और इट इज़ सॉर्ट ऑफ इनडिसाइसिव। सो पहले भी हम लोग ने ये देखा है, सो इट शुडंट कम एज अ सरप्राइज ऑफ सॉर्ट्स। अगर हम लोग गेनर्स एंड लूजर्स देखते हैं, दिस इज द टॉप गेनर लिस्ट, आईटीसी लीडिंग द पैक 236 पे, एंड आफ्टर दैट वी हैव Reliance as well, the top sixth stock, which is a good sign. But apart from that, no real top 10 stocks. अगर हम लोग losers में आते हैं, then we can see HDFC Bank is here and TCS is here. Now HDFC Bank is one of the key reasons why हम लोग देख रहे हैं Nifty Bank is negative and Nifty is positive. तो हम लोग वहाँ पर आते हैं Nifty के daily chart पर, and we can see Nifty as on its own looks great. हम लोग देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एक ड्रैगन फ्लाई डोजी टाइप की कैंडल बनी है, विच इज ऑनेस्टली नॉट टू बैड, एंड दिस इज स्टिल हायर देन येस्टरडेज हाई एंड येस्टरडेज क्लोज। ऑब्वियसली 17500 के ऊपर है, दैट्स अ गुड साइन। अगर हम लोग इंट्राडे प्राइस मूवमेंट्स देखते हैं, देन व्हाट वी कैन सी इज दैट एज ऑफ नाउ इट अपीयर्स दैट 500 के ऊपर फिर भी थोड़ा सा वीकनेस जैसा लग रहा है, बट एट द सेम टाइम लोअर लेवल्स पे निफ्टी इज फाइंडिंग गुड सपोर्ट, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं दैट यहाँ पर ओपन हुआ था, सिग्निफिकेंट गैप अप, उसके बाद नीचे आया, वी सॉ शार्प डाउनवर्ड मूवमेंट, उसके बाद और नीचे आया, एंड देन वी सॉ बेस ऑफ सॉर्ट्स फॉर्मिंग एट 380। उसके बाद इट हैज कंसिस्टेंटली मेड अ हायर लो। सो यहाँ पर देख सकते हैं एक लो बना, हायर लो बना, और रफली मतलब इक्वल लो के आसपास ही, थोड़ा सा लोअर है, बट देन इट वाज एबल टू होल्ड अबव दिस लेवल। तो अभी क्या बोल सकते हैं इसका, सो एज ऑफ नाउ वी कैन सी 540 के आसपास थोड़ा सा हेजिटेशन आ रहा है मार्केट में। वी कैन सी दैट टुडेज हाई वाज 544, और वो लेवल कभी भी ड्यूरिंग द डे फिर टच नहीं हुआ था। सो क्लियरली 540 550 के आसपास देर आर सेलर्स सिटिंग हु आर वेरी एडमेंट अबाउट मेकिंग श्योर कि निफ्टी और ऊपर नहीं जाता है। बट फॉर द मोस्ट पार्ट वी कैन सी आज जो है बाइंग अच्छी हुई थी, वी कैन सी गुड बाइंग फ्रॉम लोअर लेवल्स ओवरऑल। हाँ, बीच में डिप्स विप्स आ गए थे, बट देन दैट इज टिपिकल ऑफ एक्सपायरी बिहेवियर। इनफैक्ट अगर हम लोग ये देखते हैं, दिस इज आफ्टर 2:30 PM, 2:30 PM एक्सपायरी डे पे जनरली वी डू सी एन एक्सप्लोसिव मूवमेंट, ये टाइम अपसाइड पर था। सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग ऑन निफ्टी। तो ओवरऑल अगर मेरा व्यू बताऊं, तो व्यू के लिए मैं डेली चार्ट पर आता हूं, मैं आपको दिखाता हूं बेसिकली कल जो मैंने बताया था आपको, दैट हे दीज आर द ड्रॉइंग्स। आई फील दैट ये वाला 17600 और 500 का जो ब्रॉड रेंज है, वो काफ़ी क्रूशियल होने वाला है। अब भी वहाँ पर ही है, सो वी कांट रियली से मच मोर देन दैट। बट अगेन आई थिंक इन दीज कमिंग फ्यू सेशंस 17600 के आसपास कैसा बिहेव करता है, आई थिंक उसके ऊपर सारी चीज़ें हिंज होती है। हाँ, 100 पॉइंट्स दूर है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई व्यू टुमारो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई व्यू ऑन अ स्विंग बेसिस।
कल के व्यू के लिए क्या देख सकते हैं, एज ऑफ नाउ हम लोग ने देखा, मैंने आपको जैसे बताया वो, कि अच्छा बाइंग हो रहा था लोअर लेवल्स पे, सो दैट्स क्लियरली गोइंग टू बी अ पॉजिटिव साइन। और अगर यहाँ से ये वाले लेवल को, सो अराउंड 540 के आसपास, इफ इट्स एबल टू क्लियर दैट लेवल और वहाँ से बाउंस अच्छा ले सकता है, देन आई थिंक देयर माइट जस्ट बी अ बुलिश बायस दैट वी सी। बुलिश बायस और कौन सी चीज़ों से आएगा, ग्लोबल मार्केट से आएगा, बट एज ऑफ नाउ वी कैन सी ग्लोबल मार्केट्स आर नॉट लुकिंग गुड। इनफैक्ट 1:30 जब फुटसी खुलता है, फुटसी एक्चुअली केम डाउन एंड वाज ट्रेडिंग अराउंड इट्स लोज, बट निफ्टी ने एक्चुअली वहाँ से बाउंस किया। सो यहाँ पे 1:30 वी कैन सी फुटसी के वजह से पॉसिबली इट केम डाउन, बट वेर एज फुटसी नीचे ही था, निफ्टी एक्चुअली केम अप। सो देर इज स्टिल अ बिट ऑफ डिविएशन अगर प्योरली ग्लोबल क्यूज से भी देखे तो भी। सो अगेन स्विंग व्यू इन अ क्रूशियल जोन। अगर इंट्राडे व्यू देखते हैं, देन 17,540 पॉसिबली एन इम्पॉर्टेंट जोन। और लोअर साइड पे अगेन वी नो द लेवल्स, वी नो गैप्स कहाँ थे, वी नो आज के सपोर्ट्स कहाँ थे, और कल मेजर रेजिस्टेंस कौन सा था, मैंने कल के वीडियो में भी आपको बताया था। अगर आपको देखना है, यू कैन ऑलवेज जस्ट गो, फॉर एग्जाम्पल मेरे तो फेवरेट्स में ही है मेरी चैनल, so you can see yesterday's video. If you want to see such videos, subscribe, bell icon, and all will be good. But बैंक निफ्टी पर आते हैं हम लोग, we can see 17,200 के आसपास से रेजिस्टेंस मिला है। दिस लेवल वी हैव स्पोकन अबाउट, 38.2 फिब है यहाँ पर लगभग, एंड इट ऑल हिंजेस अपॉन दिस जोन इटसेल्फ। हम लोग ने कल ही इनफैक्ट बात की थी दैट रफली दिस एरिया, यहाँ से एक्चुअली जो रियल सेलिंग चालू हुई थी रिसेंट वाली, वो हुई थी, बिकॉज वी कैन सी कि ये यहाँ पर एक हाई बनाने के बाद it actually came down by around 2,500 points, which is almost 7% in the next 3 sessions. 3 दिन, 3 बार और 5 दिन की बात है ये। सो यू कैन इमेजिन कि ये यहाँ पर कितने स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी लोग बैठे हैं। सो एज ऑफ नाउ आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशियल जोन। अगेन दिस जोन इज प्रिटी बिग, राइट, इट्स ऑलमोस्ट अ 500 पॉइंट जोन, पर इंटेंसिटी भी उसकी वही है, सो उतनी ही है। सो आई थिंक एज ऑफ नाउ वी आर लुकिंग एट दिस जोन being very crucial, just as you know that zone was crucial for nifty. अगर RSI देखते हैं, just you know if you want to see technicals, then we can see RSI 50 अभी रिजेक्ट किया है। We have said कि RSI 50 के नीचे जब होता है मार्केट, that is actually more of a bearish bias, RSI 50 के ऊपर bullish bias होता है। If we look at the intraday chart of Bank Nifty, it looks significantly different from Nifty's. तो हम निफ्टी देखते हैं ऐसा था कुछ, और बैंक निफ्टी देखते हैं कुछ ऐसा था। बैंक निफ्टी में द हाई दैट वाज क्रिएटेड, उसको रीटेस्ट करने से जस्ट 6 पॉइंट्स दूर आया था, और बैंक निफ्टी में वी कैन सी द डिस्टेंस इज मैसिव, इट्स अराउंड 150 पॉइंट्स ऑलमोस्ट। सो काफी बड़ा डिस्टेंस था। एंड बैंक निफ्टी में हम लोग ने कंसिस्टेंट जो लोअर हाइज जैसे थे, लोअर हाइज, आई डोंट नो व्हाई आई ऑलवेज मेस दैट अप, हायर लोज जो थे वो हम लोग ने थोड़े कंसिस्टेंट देखे थे, उसके साथ हाइज भी स्टेडी थे। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इट्स एक्चुअली नॉट फॉर्म दैट गुड ऑफ अ पैटर्न। यहाँ पे अच्छा सा किया, बट उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने एक लोअर हाई देखा और एक लोअर ऑलमोस्ट इक्वल लो लोअर लो जैसा बना दिया। सो बैंक निफ्टी सेलिंग प्रेशर, और हम लोग ने बात की कि ये किस वजह से हो सकता है, एंड द रीजन बिहाइंड दैट कुड बी HDFC बैंक। यस्टरडेज हाई, द लेवल दैट वी स्पोक अबाउट अराउंड 1560 और सो, वो लेवल से लगभग रेजिस्टेंस मिला है 1555 का। सो इफ यू लुक एट द 5 मिनट चार्ट, वी कैन सी हाउ इंटेंस द सेलिंग वाज। प्रीवियस क्लोज को रिजेक्ट किया, सेकेंड कैंडल क्लोज लो पे की, थर्ड कैंडल थी ओपन इक्वल्स टू हाई, क्लोज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू लो। सो ट्रिमेंडस सेलिंग प्रेशर विद HDFC बैंक। पॉसिबली कुछ इंटरेस्टिंग चीज हुई है इसके साथ दैट यू नो वी आर नॉट मेड अवेयर ऑफ, और एटलीस्ट मैंने तो अब तक नहीं देखी। बट या मोमेंटम वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, 1.7% डाउन, नॉट अ स्मॉल नंबर। ये गैप फिल किया है 1530 के आसपास है, ऑल ऑफ दैट इज गुड, बट क्लियरली समथिंग माइट हैव हैपेंड। रिलायंस अगर देखते हैं, विच इज एक्चुअली द टॉप स्टॉक ऑफ द इंडियन मार्केट्स, हम लोग देख सकते हैं रिलायंस इज एक्चुअली जस्ट अबव द 20 मूविंग एवरेज। बट ये फिर से एक और क्रूशियल जोन है, प्योरली बिकॉज यहाँ पे इतना कंजेशन देखा है हम लोग ने दैट पॉसिबली यहाँ पर डिसाइसिवनेस अब तक नहीं आई होगी। सो लेट्स सी, लेट्स वेट कि कल कैसा मूवमेंट दिखाता है, एंड देन वी माइट गेट अ बेटर आइडिया। अगर 5 मिनट देखते हैं तो कल का ये था विच इज इफेक्टिवली अ हॉरिजॉन्टल लाइन,
और आज का पैटर्न कुछ ऐसा है, विच इज स्टिल मच बेटर आई से। यहाँ पर काफी इंटेंस सेलिंग आ गई थी अराउंड 11 बजे के आसपास। वी कैन सी गैप डाउन कैंडल्स, बट ओवरऑल लुक्स गुड। नेक्स्ट अप वी आर लुकिंग एट HDFC बैंक देख लिया, तो इन्फोसिस देखेंगे। इन्फोसिस में हम लोग देख सकते हैं 1740 1744 के आसपास से सपोर्ट लिया था, विच इज अ गुड साइन। And this is actually the highest close for Infosys since around 18th November or so. So वो भी एक अच्छा साइन है। इफेक्टिवली अभी एक महीना होने आएगा, क्योंकि दिसंबर भी we're pretty much done with the first week of December. So almost एक महीना होने आएगा, 20 दिन जितना। And it's the first time we're closing at that level, so that's good. But again, अगर यहाँ पे ट्रेड्स की बात करते हैं, personally I'm more comfortable taking trades around here, and समथिंग सिमिलर गोज विद HDFC बैंक ऑल्सो। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रिबन जैसा मैंने बनाया है वहां पर आके ही ऊपर गया है, बिकॉज जनरली दीज जोन्स आर नॉट रॉकेट साइंस। तो आई एम श्योर एवरी वन कैन मेक देम इफ यू एक्चुअली अप्लाई, एंड इफ यू वॉच दीज वीडियोज, वॉच माई वीडियोज एंड ऑल जो पहले मैंने अपलोड किए हैं, यू कैन मेक दीज जोन्स, एंड टिपिकली दे वर्क वेल फॉर मी। क्योंकि अगर ये देखते हैं इन्फोसिस, तो इन्फोसिस में अगर ये जोन पे खरीदा होता, it would have been a good ROI trade, around 5%, 4 to 5% मिल सकता था। Let's say here, that's around 6.5. ये most recent वाले पे, that's already 5%. So it's a good little movement overall. But back to the analysis part, HDFC अगर देखते हैं, higher high, higher low, but overall a red candle. So possibly something with HDFC twins, maybe some potentially inside party transaction, or basically someone who knows a lot more than we do possibly. अगर हम लोग रेजिस्टेंसेस की बात करें, आज 2880 के आसपास से रेजिस्टेंस लिया है। आई फील 2900 स्टिल जाने के चांसेस है, पोटेंशियल है। बट आज का जो कैंडल है दैट इज एक्चुअली डैम्पेंड द मोमेंटम लिटिल। सो लेट्स सी अगर कल मोमेंटम पिकअप कर पाता है कि नहीं। आई थिंक इट कैन। आई थिंक इट्स गॉट व्हाट इट टेक्स, परहैप्स टेकिंग अ सपोर्ट एट 2820 और सो। पर ओवरऑल आई थिंक इट डज हैव व्हाट इट टेक्स। अगर नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, ICICI बैंक, अ वेरी हॉट स्टॉक दीज डेज। ICICI बैंक हम लोग देख सकते हैं कि आज ऊपर है, बट बेरली ऊपर है, उतना ऊपर नहीं है। वी कैन सी द क्लोजिंग प्राइस इज 755 और हाई इज 763। सो इन द पास्ट वी सेड 756 और 776 मेरे दो लेवल्स है। अभी 756 के नीचे है। 756 किस हिसाब से मेरा लेवल था, लगभग यहाँ पर एक लेवल बनाया था मैंने। I believe that line has now been erased, but that level was quite important. So अभी हम लोग देख सकते हैं it's right around that area itself. और आज का जो बॉडी है that is within yesterday's shadow. I typically like such kind of candles, क्योंकि दिखाता है हम लोग को कि नीचे आया, बट कल जहाँ पे प्राइस रिजेक्शन देखा था वहाँ पे आज हम लोग ने प्राइस ट्रेड होते देखा है, विच मीन्स कि दिस लेवल इन जनरल इन प्रिंसिपल माइट हैव बीन एक्सेप्टेड, which could be a good sign, positive sign. नेक्स्ट आप आते हैं कोटक बैंक पे। वी कैन सी कि 1900 रीटेस्ट किया था और आज 1960 पे है। सो अगेन नॉट वेरी प्लेजेंट कैंडल ओवरऑल, स्पेशली अगर हम लोग बाकी सारे स्टॉक्स से कंपेयर करें, बट HDFC और बैंक जैसे स्टॉक्स से तो काफ़ी अच्छी है। एंड इट्स शोइंग डिसेंट साइंस ऑफ सपोर्ट एट लोअर लेवल्स। उसने एक लो नहीं तोड़ा है उसका, सो दैट्स गुड। मैंने स्मॉल क्वांटिटी एंटर की है अगेन एज पार्ट ऑफ माय रीबैलेंसिंग, रूटीन रीबैलेंसिंग। अगर आप पहले से वीडियो देख रहे हो देन यू मस्ट नो कि आई डू दीज रूटीन रीबैलेंसिंग ऑफ सॉर्ट्स। तो उसमें दिस इज वन ऑफ द स्मॉल पोजिशंस दैट आई हैव टेकन आफ्टर बुकिंग प्रॉफिट्स। नेक्स्ट अब आते हैं SBI में हम लोग देख सकते हैं अच्छा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, हम लोग ने बात की थी, बट नाउ इट्स फॉल्टर्ड अ लिटिल। हम लोग देख सकते हैं थोड़ा सा नीचे आ गया है एंड इट्स एट 488। अगेन आई थिंक 500 का पोटेंशियल है, बट द वेरी फैक्ट कि यहाँ पे हम लोग ने ग्रीन कैंडल नहीं देखा और यहाँ पे हम लोग ने लगभग यहाँ पर क्लोज होता नहीं देखा, दैट जस्ट माइट मीन कि थोड़ा अभी भी थोड़ा डाउट है बुल्स के माइंड में, और पॉसिबली मोमेंटम माइट बी wearing out. So I'll still wait to see how SBI pans out. But overall looks fine. Moving averages देख लेते हैं, perhaps it'll give us an idea. Okay, हाँ, not ठीक है, 50 MA is quite significant, but थोड़ा सा यहाँ पे congestion जैसे में है. So let's see. Perhaps once it clears up a little. उसके बाद आते हैं एक्सिस बैंक पे। एक्सिस बैंक 700 के आसपास है, सो इट्स नेचुरल दैट इट विल फेस सम रेजिस्टेंस। हम लोग हाई देख सकते हैं 699.90 का, 699.90। सो साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ पर।
इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट्स एंड इमीडिएट टर्म सपोर्ट्स, आई फील अगर 690 अच्छे से होल्ड करते हैं यहाँ पे, हम लोग देख सकते हैं पिछले 2 कैंडल्स जो है इंक्लूडिंग आज का, तो हम लोग देख सकते हैं लगभग 688 इज़ अ गुड सपोर्ट। सो अगर वो लेवल होल्ड करता है, आई थिंक इट डज़ हैव अ शॉट एट पोटेंशियली ब्रेकिंग 700। सो ओवरऑल वो है मेरे थॉट्स। आज ऑब्वियसली एक्सपायरी थी, सो वेरी क्यूरियस टू हियर आपके कैसे ट्रेड्स गए। एंड एक्सपायरी थी इसलिए ऑब्वियसली if you were trading today's options, then the DK might have been a little more depending on कौन से टाइम पे आपने ट्रेड किया। टिपिकली मैं क्या करता हूँ, व्हेन आई एम ट्रेडिंग सच डेज, आई ट्राई टू टेक द नेक्स्ट ऑप्शन, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी का, बिकॉज इट जस्ट गिव्स मी मोर फ्लेक्सिबिलिटी अनलेस आई एम डेड सर्टेन कि मुझे सिर्फ आज ही एग्जिट करना है। तो सो या, दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी एनालिसिस।